क्लास सावधान बैठ। आज मैं आपको लकड़ी के घोड़े का प्रयोग बताऊंगा। ठीक है, लकड़ी का घोड़ा तो डम्मी हॉर्स होते हैं, उन पे सवार का भय निकालने के लिए लकड़ी के घोड़े पर बैठाया जाता है ताकि वो आराम से घोड़े की सीख सके। इसका परिचय है, लकड़ी के घोड़े के प्रयोग से सवार को भरोसा हासिल होता है और उसे सिखलाई दी जा सकती है। हाँ, और इनको सिखलाई देने के लिए क्या क्या बंदोबस्त चाहिए अपने को? एक नंबर, 2-3 प्रकार के घोड़े होने चाहिए। जो डमी हॉर्स है 2-3 प्रकार के होने चाहिए। नंबर 2, क्लास का गोलाई में खड़े एकत्रित करके गोलाई से, ताकि वो घोड़े सबको दिखाई दे चढ़ते उतरते। नंबर 3, जीन, पूंजी और मोहरा आदि, ये बंदोबस्त अपने पास होना चाहिए। उद्देश्य 1, शुरू में रिक्रूटों को इन घोड़ों पर काम जल्दी सिखाना। उद्देश्य 2 नंबर, रिक्रूट को घोड़े की कुछ एक हरकतों से वाकिफ कराना। ठीक है साहब, ये उद्देश्य है। अब इससे होने वाले फ़ायदा क्या है? फ़ायदा नंबर 1, प्रारंभिक सिखलाई इन घोड़ों पर आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2, लड़ाई के मौके पर जब ट्रेनिंग स्कूल में काम हो तो इन घोड़ों पर सवारी बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 3, बरसात के मौके पर इन घोड़ों को बरामदे में रखकर सिखलाई दी जा सकती है। ये अपने को फ़ायदा पर डमी हॉर्स का। अब आ गया सिखलाई कैसे दी जाती? सिखलाई सुनो, सीधे बैठ जाए यार, ऐसे बांका क्यों रहा? इन घोड़ों में निम्नलिखित सिखलाई दी जा सकती है। कौन कौन सी? 1 नंबर, घोड़े के साथ तैयार। नंबर 2, घोड़े के सामने। कई लोग डरते हैं, कई रिक्रूट आते हैं नए जिसके घर में बकरी भी नहीं रखी गई हो, वो उसको घोड़ा पकड़ा दिया जाए तो डरता तो है, भय आता है, इसलिए घोड़े के सामने। नंबर 3, सवार होना और उतरना। प्राकृतिक, ये जो असली घोड़े होते हैं उन पे चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत आती है, भय आता है, और लकड़ी के घोड़े पे चढ़ना उतरना सीखता है। ठीक है, सवार होना और उतरना। और फिर आता है नंबर 4, सावधान। घोड़े के साथ सावधान विश्राम। जीवित घोड़ा होगा तो घोड़े के साथ में खड़ा होने में शंका आएगी। लकड़ी के घोड़े के साथ खड़ा होना, सावधान विश्राम करना। अब नंबर 5, रकाब ठीक करना। चढ़े और उतर करके, ऊपर बैठे हुए रकाब को ठीक करना, नीचे उतर कर रकाब को ठीक करना, अच्छी तरह सीख जाता है। नंबर 6, तोल के काम यानी बैलेंस के साथ काम करना सीखता है। 7 नंबर, सामान को ठीक लगाना। काठी है, मोहरा है, नमदा है, इसको ठीक लगाना सीखता है। नंबर 8, हथियारबाजी की सिखलाई देना। जैसे लड़ाई वगैरह में जाते थे, राजा महाराजाओं के समय में लड़ाई होती थी, तो लकड़ी के घोड़े पे बैठा करके उसको सवारों को तैयार किया जाता था। तलवारबाजी, हथियारबाजी से सिखलाई देना, उससे आराम से सीख जाता था। 9 नंबर, रास को पकड़ना सीखता है। डमी हॉर्स पे बैठ कर रास को पकड़ना सिखाते हैं तो जल्दी सीख जाता है। और नंबर 10, जीन में कायदे से बैठना, जीन के गहरे हिस्से में जमकर बैठना, ये इसकी सिखलाई है। अब रिक्रूट को क्या क्या फ़ायदे हैं इस सिखलाई में, वो और सुनिए। नंबर 1, रिक्रूट को या सवार को नया सीखता है तो भरोसा हासिल होता है। नंबर 2, सजो सामान को ठीक फिट करना सीखता है। जो उस पर काठी, मोहरा, नमदा लगता है उसको वो ठीक फिट करना सीखता है घोड़े को।
और नंबर 3, काठी में कायदे से बैठना सीखता है। ठीक है, सीट के गहरे हिस्से में जमकर बैठना, कायदे से बैठता है। और नंबर 4, घोड़े पर आसानी से चढ़ सकता है और उतर सकता है, ये सीखता है। ठीक है, ये था लकड़ी के घोड़े का प्रयोग, फायदे, सिखलाई और रिक्रूट के फायदे। तो ध्यान से देखिए। नमस्कार।